देखो भाई, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप अपने घर से काम करते हो, आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए नया लैपटॉप चाहिए। लेकिन लैपटॉप आपने ऐसा खरीदना है जो कि अगले 4-5 साल तक तो चले। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए बनी है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो स्पेशल लैपटॉप बताऊंगा एंड 2026 के सबसे लेटेस्ट 14 जनरेशन के लैपटॉप बताऊंगा जो कि हमें अंडर 55,000 रुपीज में मिल जाती है। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास क्लियर आंसर होगा कि भाई कौन सा लैपटॉप मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एकदम ही परफेक्ट चॉइस है। सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है, सारे 14 जनरेशन वाले हैं, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में आते हैं एंड जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी 80,000 रुपए के लैपटॉप से कम नहीं मिलेगी आपको। लेकिन 2026 के अंदर आपको सिर्फ 14 जनरेशन का प्रोसेसर क्यों बाय करना चाहिए, क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो एसर का 14 इंचेस का लैपटॉप है ना, ये लिटरली टोटली वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। 55,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। कोर 5 120U प्रोसेसर मिल जाता है 14 जनरेशन का, 10 कोर एंड 12 थ्रेड्स के साथ ही। एंड इसके अंदर में 32 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है, 32 GB की रैम विद 14 जनरेशन ऑफ प्रोसेसर, एंड वो भी इस बजट के अंदर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। 512 GB की SSD एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1300 ग्राम्स, 1.3 kg वेट है इसका। मतलब एक वाटर बॉटल से भी हल्का लैपटॉप है ये। मेटल की बॉडी के साथ में आता है, मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप है। 14 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली। एंड इसके अंदर हमें कुछ प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं, लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया। ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। देखो, आप कॉलेज में बैठे हो, आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है, 15 से 20 टैब आपने खोले हुए अपने ब्राउजर में, बैकग्राउंड में यूट्यूब भी चल रहा है एंड साइमल्टेनियसली व्हाट्सएप वेब भी यूज कर रही हो। पुराने 10th या फिर 11 जनरेशन के जो प्रोसेसर होते हैं ना, वो इतने काम में हैंग होने लग जाएंगे। लेकिन ये जो 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, कोर 5, 10 कोर्स मिलते हैं, जिसमें से 2 परफॉर्मेंस कोर्स है, 8 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हेवी टास्किंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, इन सभी चीजों को परफॉर्मेंस कोर्स हैंडल कर लेंगे। एंड जो भी बैकग्राउंड के टास्क है ना, वो सभी एफिशिएंसी कोर्स संभाल लेते हैं, जिससे एक तो हमें बैटरी बैकअप लंबा मिलता है। पूरा दिन अगर आप कॉलेज में यूज करोगे ना, फिर भी घर पहुंचने तक 20 से 25% इसकी बैटरी बची होगी। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ बाइंग लेटेस्ट 14 जनरेशन लैपटॉप। एंड लैपटॉप में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। मतलब मान लो बाय मिस्टेक आपसे लैपटॉप गिर भी जाता है तो भी इसको कुछ नहीं होगा, सालों साल चलने वाली चीज है ये। एंड इस लैपटॉप पे आपको पूरे 3 साल की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है। कंपनी वाले घर पे आके आपका लैपटॉप रिपेयर करके जाएंगे अगर कोई दिक्कत आती है तो। फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा, मेटल बॉडी, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है। एंड डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट 250 निट्स की ब्राइटनेस इस बजट के अकॉर्डिंग मोर देन सफिशिएंट है। ग्राफिक्स बेसिक है तो गेमिंग वगैरह के लिए कंसिडर मत करना। स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट है, बिजनेस ट्रैवल, लाइट वेट लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो इसे आप। एंड उसके बाद है भाई HP का लैपटॉप। ये लिटरली बजट किंग लैपटॉप है। अगर आपने एसर के साथ में नहीं जाना, HP वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया, कोर 5 120U, एंड इसके अंदर हमें 24 GB की रैम मिल जाती है। मतलब ये चीज बहुत ही रेयर है HP के अंदर, स्पेशली बिकॉज HP ज्यादातर इस बजट के अंदर लैपटॉप में 16 GB की रैम देता है, लेकिन इसके अंदर आपको 24 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल रही है। इसके भी आपको 2 मॉडल मिल जाते हैं। 24 GB वाला आपको मिलेगा 53,000 रुपीज का, लेकिन अगर आपने सेम लैपटॉप में 32 GB की रैम परचेज करनी है, फिर आपको वो मॉडल मिल जाएगा 57-58,000 रुपीज का। तो मेरे अकॉर्डिंग 24 GB वाला मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। बट इन केस अगर आपको चाहिए कि 32 GB रैम वाला ही परचेज करना है तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। देखो, एक चीज होती है, अगर मैं रियल लाइफ सिनेरियो की बात करूँ ना, जूम कॉल्स कर रही हो, नोट टेकिंग होगी, ब्राउजर के टैब्स होगी, बैकग्राउंड में कोई भी यूट्यूब म्यूजिक वगैरह चल रहा है, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा। मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे अगर आपने रिसर्च करनी है ना, तो बिल्कुल ही परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एंड ये जो 24 GB वाला मॉडल है ना, इसकी भी रैम एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है। 512 GB की SSD है, 14 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, वेट हमें 1400 ग्राम्स का मिल जाता है। नेगेटिव पॉइंट मुझे ऐसा इसका कोई नहीं लगा, सर्विस भी काफी बढ़िया है, परफेक्ट है। ये भी मल्टीटास्किंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आप इसे जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जाता है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। ये HP एंड एसर दोनों से ज्यादा बढ़िया है। परफॉर्मेंस के साथ ही डिजाइन एंड फीचर्स वगैरह सब कुछ हमें एकदम लेटेस्ट मिल जाता है इसके अंदर। कोर 5 प्रोसेसर है, 120U, 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD है। इसकी डिस्प्ले में मिल जाती है 15.6 इंचेस की। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो दोनों लैपटॉप देखे हैं वो देखे 14 इंचेस वाले, लेकिन ये बड़ी डिस्प्ले साइज वाला लैपटॉप है। एंड इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। फुल एचडी IPS डिस्प्ले दे रखी है, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है। अगर आपने रात में काम करना है, कम लाइट के अंदर अगर आप बैठ के काम करना चाहते हो, तो कीबोर्ड में टाइप करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में। मेटल की बिल्ड के साथ में आता है, तो सालों साल तक चलेगा अपना लैपटॉप। एंड प्रीमियम फिनिशिंग वाला लैपटॉप है। इसकी जो इन हैंड फील है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत ही प्रीमियम है। 50,000 की रेंज में आपको लैपटॉप मिलेगा। कभी कभी इसका प्राइस 52,000 के आसपास भी चला जाता है, बट डिस्काउंट के अंदर परचेज करोगे ऑनलाइन तो 50,000 के अंदर मिल जाता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ऑसम चीज है, बिकॉज वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, प्रेजेंटेशंस पे काम करना चाहते हो, सब कुछ एकदम ही स्मूथ होता है। 4-5 साल तक लैपटॉप इजीली चलेगा। एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी है, MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है। बट एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे इसका ये लगता है कि रैम नॉट एक्सपेंडेबल है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। देखो, अभी तक के वीडियो के अंदर हमने जो तीनों लैपटॉप देखे ना, उनके अंदर
हमें Core 5 120U प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन आगे जो दो मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा उनके अंदर हमें H सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है Core 5 210H। बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? 120U के अंदर देखो हमें 10 कोर मिल जाते हैं, 2 परफॉर्मेंस कोर्स है, 8 एफिशिएंसी कोर्स है, लेकिन जो H सीरीज का प्रोसेसर है उसके अंदर हमें 8 कोर मिलते हैं बट 4 परफॉर्मेंस एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं। एंड इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो भी थोड़ी ज्यादा हायर साइड है H सीरीज के प्रोसेसर की, तो जो भी अपने हैवी टास्क होते हैं ना वो ज्यादा बढ़िया से हैंडल करता है ये वाला प्रोसेसर 210H। गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, कोडिंग के लिए ये वाला प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया है, लेकिन डेली टास्क, ऑफिस के काम, स्टडीज, लाइट मल्टीटास्किंग के लिए U सीरीज का प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया बिकॉज उसके अंदर हमें बैटरी बैकअप ज्यादा मिल जाता है। तो H सीरीज का सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Slim 3, पावर पैक फीचर्स के साथ में आता है। Core 5 210H प्रोसेसर दिया गया, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 16 GB की रैम मिल जाती है। सबसे लेटेस्ट रैम दे रखी है DDR5 4800 MHz वाली, 24 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.3 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है, IPS डिस्प्ले विद 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। 54,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। रेजोल्यूशन काफी बढ़िया बिकॉज फुल HD नहीं बल्कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है। बैकलाइट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा भी दिया गया है। चाहे आप वीडियो एडिटिंग करो, कोडिंग के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स पे आपने काम करना है, हैवी टास्किंग के लिए एकदम ही परफेक्ट है, जरूर कंसिडर करो इसे आप। बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू U सीरीज का प्रोसेसर बिकॉज जो H सीरीज के प्रोसेसर होता है उनका जो मेन पर्पस होता है कि भाई परफॉर्मेंस के अंदर मैं आपको बिल्कुल भी रुकने नहीं दूंगा, परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम हमें इस पे मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो लैपटॉप है ये CA स्टूडेंट्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, या फिर अगर आपने और भी कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, परफेक्ट ऑप्शन है। इन लास्ट आई विल से कि Motorola का Moto Book काफी बढ़िया लैपटॉप है, लिटरली इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट लैपटॉप है बिकॉज Core 5 210H प्रोसेसर मिल जाता है, 16 GB रैम एक्सपेंडेबल, 32 GB तक 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। बट जो डिस्प्ले हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है वो इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर इतनी बढ़िया डिस्प्ले नहीं मिलती है। 2.8K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले एंड वो भी 14 इंचेस की, मतलब कि इतनी बढ़िया रेजोल्यूशन एंड वो भी OLED पैनल के साथ में इस बजट के अंदर मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। 100% DCI-P3 कलर गैमेट, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है एंड ऊपर से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। मेटल बिल्ड के साथ में लैपटॉप मिलता है विद मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। प्राइस सिर्फ 52,000 रुपीज। स्पेसिफिकली अगर आपने कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई भी काम करना है, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर आपने इन जनरल मूवीज भी देख रही हो ना, सीरीज देखना पसंद है आपको, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, फिर भी जो एक्सपीरियंस हमें इसके डिस्प्ले में मिलता है ना वो इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगा। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले ही बढ़िया है, बट जो प्रोसेसर दिया गया वो भी H सीरीज वाला, तो जितने भी अपने हैवी काम है वो भी लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेता है। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है, Wi-Fi 7 की सपोर्ट मिल जाती है, सबसे लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए एकदम ही बढ़िया ऑप्शन है, आप इसे जरूर कंसिडर करें। तो ये थे 5 सबसे बढ़िया एंड सबसे लेटेस्ट लैपटॉप्स ऑफ 2026 जो कि हमें 14 जनरेशन के साथ में मिल जाते हैं एंड इनका प्राइस है 55,000 रुपए के करीब। आप इन 5 में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो, बट अगर आपने कोडिंग करनी है, एडिटिंग करना चाहते हो, हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हो, फिर H सीरीज वाले लैपटॉप परचेज करने हैं। Motorola Moto Book हो गया एंड उसके बाद जो Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप है, इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो। बट अगर आपने नॉर्मल काम करने हैं प्रोफेशनल यूजेज के लिए, बट आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, फिर आप U सीरीज के प्रोसेसर वाला कोई भी लैपटॉप परचेज कर सकते हो। Samsung हो गया, HP हो गया, Acer हो गया, तीनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो। मेक श्योर इन्हीं 5 में से आपने कोई लैपटॉप परचेज करना है, ये 5 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।